प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम मानव प्रजाति किसे कहते हैं और मानव प्रजाति का जो विकास हुआ है उस विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिनके कारण मानव प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो निवास करने वाले मनुष्य हैं उनमें समानता नहीं पाई जाती, या हम देखते हैं कि उनमें कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिससे उनकी पहचान एक अलग ही नस्ल या वंश में की जाती है। तो जो मानव प्रजाति है, तो जो अंग्रेजी में प्रजाति को रेस कहते हैं, और जो अंग्रेजी का रेस शब्द है इसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के रेजा शब्द से मानी जाती है। और जो इटालियन भाषा का रेजा शब्द है उसका अर्थ होता है परिवार, वंश या नस्ल, अर्थात कोई वंश या एक नस्ल। तो रेस जो है एक नस्ल को प्रकट करती है। तो मानव प्रजाति की कई मानवशास्त्रियों और भूगोलवेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय, इन्होंने भी मानव प्रजाति को परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। तो जो प्रजाति शब्द है वो एक नस्ल या वंश से संबंधित है, और उस नस्ल या वंश में जो उसके आनुवंशिक गुण हैं उसे अपनी पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं और अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होते हैं। यहाँ सभ्यता से तात्पर्य है हमारी जो सांस्कृतिक विकास किया है, मानव का जो सांस्कृतिक वातावरण है, या आज की जो सभ्यता की बात करें, जिस तरह मानव का रहन सहन है, उसका खान पान है, उसका व्यवहार है, उसके कार्य हैं, ये सभी तत्व सभ्यता में आ जाते हैं। तो यहाँ जो प्रजाति है वो कोई सभ्यता को प्रकट नहीं करती है कि किसी विशेष प्रजाति की एक अलग सांस्कृतिक सभ्यता है या अलग ही कोई विशेषता हो। तो यहाँ प्रजाति से तात्पर्य है ऐसा कोई मानव समुदाय जो किसी एक वंश या नस्ल से प्रभावित हो, जिसमें कुछ शारीरिक और आनुवंशिक गुण पाए जाते हों। ऐसे ही ब्लास महोदय ने भी प्रजाति की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो भी मानव की प्रजातियां हैं, जैसे निग्रो, काकेसाइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, इन सभी का जो वर्गीकरण है वो मानव का जो शरीर है या जो शारीरिक लक्षण हैं इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और साथ ही जो आनुवंशिक जो गुण हैं उनके आधार पर इन मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसे ही भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मजुमदार महोदय ने भी प्रजाति की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके, और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, यह एक प्रजाति है। अर्थात यहाँ एक प्रजाति हम उसे कहेंगे जिसकी एक शारीरिक विशेषताएं हों, या जिनमें शारीरिक लक्षणों से संबंधित विशेषताएं पाई जाएं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहते हों। तो उनमें अगर शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है तो वो एक प्रजाति में सम्मिलित होते हैं। इसी तरह और भी अन्य विद्वानों ने प्रजाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि समान शारीरिक और आनुवंशिक लक्षणों वाले
मानव समूह को एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। अर्थात जिस मानव वर्ग में या मानव समुदाय में समान शारीरिक लक्षण पाए जाएं और समान ही आनुवांशिक गुण हों, उसे हम मानव प्रजाति कहेंगे। अब जो मानव प्रजातियां हैं, इनमें जो शारीरिक लक्षणों में विभिन्नता पाई जाती है या जो जैविक गुण हैं, जो आनुवांशिक गुण हैं, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इनकी पहचान एक अलग ही मानव वर्ग में करते हैं। तो वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इन प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनमें से पहला है जैविक परिवर्तन और छांट। तो हमने अभी बात की है कि मानव की जो शारीरिक संरचना है उसमें जो भिन्नता है वो उसके जीन के कारण, अर्थात जो वंश तत्व हैं या जैविक जो गुण हैं उनके कारण महत्वपूर्ण होती है। और ये जो जीन हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे कि आज हमारे अंदर जो जैविक गुण हैं या जो लक्षण हैं शारीरिक, ये हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, हमारे पूर्वजों को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुए थे। ऐसे ही हमारे गुण आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहेंगे, इसलिए ये विभिन्नता पाई जाती है। साथ ही इन जीनों में भौगोलिक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे जलवायु का, आहार, बीमारी का, जिसमें इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। मानव की जो प्रजातियां हैं उनका विकास एक निश्चित सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में होता है, और जब ये प्रजातियां एक समुदाय विशेष से या एक प्राकृतिक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण से समायोजित होने के कारण वहाँ के वो जो जैविक गुण हैं उनमें वो परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जो भी मानव प्रजातियां हैं ये जैसे ही दूसरे प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं तो इनके जो जैविक गुण हैं या जो शारीरिक बनावट है इनमें धीरे धीरे वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से या समाज से समायोजन की क्रिया होने लगती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है जलवायु परिवर्तन। मतलब मानव प्रजातियों का जो उद्भव और विकास है, इसको जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है वो है जलवायु। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण ही वनस्पतियों का अभाव रहा, शिकारों की कमी रही, अर्थात जो भी शिकार करते थे तो शिकार के जो संबंधित जानवर हैं उनकी कमी रही, उनका अभाव रहा, जिससे मानव वनस्पति के अभाव में और अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहा, एक जलवायु से दूसरे जलवायु क्षेत्र में जाने लगा, जिससे उसके शारीरिक संरचना में बदलाव आता गया। तो जो मानव प्रजाति का विकास है या जो इसकी शारीरिक संरचना है, इसको जलवायु भी परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी ठंडे क्षेत्र में चले जाएंगे तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में वहाँ की जो जलवायु से संबंधित रसायन हैं या जो गुण हैं वो उस पीढ़ी में आएंगे। या आप ठंडे क्षेत्र के निवासी हैं और किसी उष्ण प्रदेश में चले जाएंगे तो आपकी त्वचा का रंग या अन्य जो शारीरिक गुण हैं उनमें धीरे धीरे बदलाव होने लगता है। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मानव प्रजाति के विकास को प्रभावित करता है। अगला जो कारण वो है ग्रंथि रस का प्रभाव। मतलब हमारे मानव शरीर के आकार और आकृति निर्धारण में जो हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं वो भी प्रभावित करती हैं, और मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ये ग्रंथियां जलवायु और अन्य जो प्राकृतिक तत्व हैं उनसे प्रभावित होती हैं, जिनसे इनमें कई तरह के रसों का निर्माण होता है। हमारे शरीर में पीयूष, थायराइड, एड्रिनल जो ग्रंथियां हैं ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जिससे कुछ रस स्रावित होते हैं और जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है
उसका प्रभाव हमारी आँख, नाक की जो भौहें हैं, हमारी ठुड्डी, इनके विकास पर पड़ता है। ऐसे ही एड्रिनल जो ग्रंथि है उसका प्रभाव मानव की जो त्वचा है उस पर पड़ता है। साथ ही जो थायराइड ग्रंथि है इसका प्रभाव मानव शरीर की लंबाई पर पड़ता है। तो इस तरह कुछ ग्रंथियां हैं जिनकी वजह से जो रस स्रावित होते हैं, उन रसों के प्रभाव से मानव शरीर के जो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो प्रभावित होते हैं। अगला जो कारण है वो है प्रजातियों का मिश्रण। मतलब जब एक मानव प्रजाति किसी स्थान विशेष से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाती है तो वहाँ पे जो पहले से निवासी रह रहे हैं उनसे उनका विवाह संबंध होता है और विवाह संबंध से उनकी जो संतान होगी उनमें एक अलग ही गुण विकसित होगा, या जो संतान उनसे उत्पन्न होगी उनमें एक मिश्रित गुण होगा उन दोनों प्रजातियों का। जैसे कि यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो यूरोपीय लोग गए और वहाँ की जो मूल देशज जनजातियाँ थी या जो लोग थे उनसे उनका संबंध हुआ और एक अलग ही तरह की प्रजातियों का मिश्रण हुआ। तो विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस तरह के प्रजातीय मिश्रण से कई तरह की प्रजातियों का उद्भव हुआ है। जैसे कि दक्षिणी अमेरिका में निग्रो जो जिनकी त्वचा काली होती है और यूरोपीय जो लोग हैं वो सफ़ेद होते हैं, इनके विवाह से जो उत्पन्न हुई प्रजाति उसे मुलाटो कहते हैं। ऐसे ही जो रेड इंडियन हैं अमेरिका के मूल निवासी और यूरोपीय लोगों के आपसी संबंध से जो प्रजाति उत्पन्न हुई उसे मैस्टिजो, मतलब उनकी जो उत्पन्न संतान है उनको मैस्टिजो कहते हैं। ऐसे ही निग्रो और जो रेड इंडियन हैं उनके मिश्रण से जो संतान उत्पन्न हुई या जो संतति उत्पत्ति हुई उसे जंबो कहते हैं। तो इस तरह जो प्रजातीय मिश्रण है उसके कारण भी मानव प्रजातियों का विकास प्रभावित होता है। अगला कारण है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। अर्थात मानव के उद्भव से ही मानव लगातार विचरण करता रहा है और जब तक कृषि क्रांति नहीं हुई थी या मानव ने जब तक कृषि क्रिया नहीं की थी तब तक मानव लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है और दूसरे स्थानों पर जाने पर वहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अनुसार उसके शारीरिक संरचना में कई तरह के बदलाव होते रहे हैं। जैसा कि ग्रिफिथ टेलर मोदे ने भी कहा कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सबसे पहले हुआ वे दूसरे प्रदेशों में चले गए और वहाँ उनके शारीरिक लक्षणों में भी बदलाव होने लगा। तो इस तरह स्थानांतरण के कारण भी प्रजातियों का जो विकास है या जो शारीरिक संरचना है वो प्रभावित होती है। अगला कारण है भौगोलिक और सामाजिक अलगाव। अर्थात प्राचीन समय में जनसंख्या बहुत कम थी और लोग बिखरे हुए रूप में पाए जाते थे। वो एक अलग ही भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते थे, पर्वतों, पठारों, जंगलों या ऐसे ही अन्य जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ वो रहते थे, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं आ जा सकते थे। तो इन भौतिक अवरोधों के कारण या इस अलगाव के कारण विभिन्न मानव जो समुदाय हैं उनके सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के जो सामाजिक और प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार ही जो भी मानव प्रजातियां हैं उनमें शारीरिक गुणों का विकास हुआ है। तो इस तरह आज जो हम मानव प्रजातियों को देखते हैं या उनके सब शारीरिक लक्षणों को देखते हैं तो उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है उनको प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारक हैं जिनमें लगातार परिवर्तन होता रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने मानव प्रजाति की परिभाषा और साथ ही मानव प्रजाति के विकास को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनकी चर्चा की है।
अगले वीडियो में हम मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।